हाय। आज हम बात करेंगे अगले वीक में क्या क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल भी। तो पहले चलते हैं हम एस्ट्रो पे। तो कुछ बड़े चेंजेस तो हुए हैं, जैसे कि चंद्रमा खुद की राशि में रहेगा सोमवार को, मंगल का राशि परिवर्तन हो गया होगा और द्विपुष्कर योग भी चला गया होगा। तो इस सब की इफेक्ट हम समझे तो सोमवार को एक गैप अप दे सकता है। आगे की बात आगे करेंगे, पर गैप अप का चांसेस हाई है क्योंकि ये तीनों के तीनों इवेंट पॉजिटिव है। इसलिए न्यूज में देखे तो पुतिन विजिट कर दिया था, ये सबने सुना भी होगा। कुछ कुछ डील हुई है, कुछ बातें सामने आई है, वो सबको न्यूज के माध्यम से पता चल गया होगा। तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं ज्यादा। फिर एक और न्यूज है कि यूएस से कोई बंदा आएगा ट्रेड डील के लिए इसी हफ्ते, तो वो भी फोकस में रहेगा। उसके वजह से एक पुतिन की विजिट की वजह से एग्री और फार्मा में भी फोकस अपन रख सकते हैं। फिर है इंडिगो क्राइसिस और संचार साथी ऐप का कांड। मोनोपोली जहां जहां होगी वहां यही होगा। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर हाँ, इंडिगो में ज्यादातर स्टेक एफआईआई का और डीआईएस का है, तो उसमें फ्रॉड से बचना, बस इतना कहूंगा। बाकी संचार साथी ऐप का भी आप लोगों ने सुन लिया होगा, उस पर भी मेरे को कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। फिर आता है बायोकॉन फंड राइजिंग कर रहा है, इसकी वजह से बायोकॉन फोकस में रह सकता है। और 10 तारीख को फेड का रेट कट डिसीजन है, तो ये अगले वीक के लिए हाईलाइट इवेंट रह सकते हैं। उसके अलावा दूसरे और इवेंट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। स्टॉक की बात करें तो आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और एग्री, ये सब फोकस में रह सकते हैं। आईटी और मेटल इसलिए क्योंकि हमारा रुपया आज 90 में बंद हुआ है, तो उसका इफेक्ट आएगा ही। उसकी वजह से फार्मा में भी इफेक्ट आएगा, और एफएमसीजी इसलिए क्योंकि आरबीआई ने 0.25 बेसिस पे रेट कट किया है, इसलिए। हाँ, टिप्स पे यही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आज ये नया एड किया है मैंने, ये निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू का है। अभी इसमें ग्रेविटेशन जोन अपन देखेंगे तो 26,200 और 300 प्राइमरी है। सपोर्ट उसका समझ लो आप 26,050 से 120। एग्जॉशन 350 और 400 में जब निफ्टी जाएगा तो वहां से सेलिंग आएगा। ठीक है, इसका बायस हम समझे तो अभी तक तो जब तक 26,080 होल्ड है तब तक बुलिश बायस में ही है। निफ्टी को शॉर्ट करने का सेटअप हम देखें तो 26,320 और 26,365 यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी का आप खुद होशियारी होंगे, टेक्निकल का ज्ञान भी होगा, तो बाकी का आप देख लो। टारगेट रखेंगे अपन 250 और 200 का। स्टॉप लॉस होगा 380 का। 380 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, शॉर्ट से निकल जाना। वैसे ही लॉन्ग का सेटअप हम देखेंगे कि 26,000 और 26,120 के आजू बाजू में, वहां से हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 200, 265 और 300, और स्टॉप लॉस रहेगा 26,080। और इसको थोड़ा करेक्ट कर दूंगा मैं, 26,040 रखना है, क्योंकि 55 तक तो शायद आ सकता है। 26,000 और 26,120 ये निफ्टी का डिमांड जोन रहेगा। ठीक है, और उसका आरबीआई कंट्रोल जोन रहेगा 150 और 200, और 200 और 300 उसका मैग्नेट जोन रहेगा। यानी कि निफ्टी कहीं पे भी जाए, सोमवार को मंगलवार को, एक बार आपको 200 और 300 वो दिखाएगा रोटेशन में।
सप्लाई जोन तो 320 और 365 मैंने बता ही दिया है। ब्रेकआउट जोन है ना, 365 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो ही रखना, और 26,040 के नीचे क्लोजिंग करता है तो ब्रेकडाउन समझ लेना।